गार्डनिंग का काम करते हैं तो हमें पौधों के बारे में खास उनकी कि किस में कितना ब्यूटिफिकेशन के सामर्थ्य है ये जानना बहुत जरूरी है। किसी पौधे की पत्तियां आकर्षक होती हैं, किसी के फूल आकर्षक होते हैं, किसी का क्राउन आकर्षक होता है। तो हमें अगर उस बारे में जानकारी तो हम एक पैटर्न दे सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो सुंदरता से जुड़े हैं, जो हम सुंदरता के काम को स्थापित करने के लिए, गार्डनिंग को हम लाने के लिए हम उनको यूज कर सकते हैं। उन पौधों के मैं एक झलक दूंगा। तो कुछ पौधे देखिए, यहाँ एक पौधा है, ये पौधा है गुलतर्री। तो जो गुलतर्री है ये एक छोटा पौधा बुश प्लांट है। अभी हम जो हर्ब शब ट्री देख रहे थे तो एक ये बुशी प्लांट यानी कि श्रब प्लांट है। इसके हेज के रूप में लगाया जा सकता है, इसको फ्रंट में लगाया जा सकता है। इसके जहाँ हमें ज़्यादा लोग आ रहे हैं, सुंदरता बढ़ानी है, इसमें कई कलर के पैटर्न मिलेंगे। रेड मिल रहा है, वाइटिस मिल जाएगा, वाइट और रेड के बीच का मिल जाएगा। तो इसको पास पास हम कम स्पेस पेंट पे लगा सकते हैं। इससे इसका एक बहुत बढ़िया स्क्रीन तैयार होती है और बहुत सुंदर एक हेज को रूप में हम इसको डेवलप कर सकते हैं। इसको जरूरी नहीं कि हम इसका ड्यूरेंटा की तरह काटें। इसको अगर नहीं भी काटें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें फूल देखिए टॉप पे आ रहा है। अगर हम कटिंग कर देंगे तो टॉप पर फूल नहीं आएगा। तो ऐसे पौधे जिनमें फूल टॉप पर आ रहा है, शाखाओं के आखिरी हिस्से पर आ रहा है, उनको हम ना काटें। इससे फायदा ये होगा कि जो फूल लाने वाली ब्रांचेज हैं वो डिस्टर्ब नहीं होगी। तो इस तरह आप इस पौधे को सुंदरता के लिए कहीं भी यूज कर सकते हैं। एक और सुंदर पौधा हमारे पास, और वो है चंदन। चंदन सदाबहार वृक्ष है, छोटा सा सदाबहार वृक्ष, पत्तियां नहीं झड़काता है। ये भी चंदन है, वो भी चंदन है। और इसका एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ये परजीवी है, दूसरों से अपना खाना लेता है। दूसरों से ये अपना खाने से यहाँ मतलब है दूसरों से पानी का सप्लाई लेता है ये पौधा। तो खासतौर से आसपास जो घास उगी हुई है या और हर्बेशियस प्लांट है, उनकी जड़ों से अपनी जड़ को जोड़ लेता है और उनके द्वारा सोखा गया पानी और लवण ये लेता रहता है। हालांकि जब बड़ा हो जाता है, जब तो ये अपना खुद संभाल लेता है, लेकिन जो छोटे स्थिति में होता है, छोटा बच्चा होता है, उस समय ये पार्शियल पैरासाइट होता है। तो हम चंदन को बड़े वृक्षों के नीचे लगा सकते हैं, क्योंकि इसको कम धूप चाहिए। ये खुली धूप साइन नहीं करेगा, ये सदाबहार है। और वहां लगाइए जहां थोड़ी नमी ज्यादा है। तो बड़े बड़े वृक्षों के नीचे जो खुले गैप हैं, उन खुले गैप में अगर आप चंदन को लगाते हैं, आप आसपास भी लगा सकते हैं, तो बहुत गहरी छाया नीचे क्रिएट कर सकते हैं। चंदन के नीचे आप कुछ बेंचेज वगैरह भी लगा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा सुकूनदायक लगेगा। यहाँ देखिए बोगनविलिया को देखिए। बोगनविलिया एक बुश है, एक क्लाइंबर की तरह भी बिहेवियर करता है। ये खुद खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन अगर सपोर्ट मिल जाए तो ये दूसरे पौधों पे, दूसरे वृक्षों पर चढ़ जाता है। यहाँ पर आप देखिए ये नीम के पेड़ पर चढ़ा हुआ है। तो अगर आप आपके गार्डन को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं और वृक्ष खड़े हुए हैं, मान लीजिए कोई बबूल का ही वृक्ष खड़ा, उसको काटने की जरूरत नहीं है। आपके गार्डन में पहले से जो वृक्ष हैं उनको यूज करिए, उनके काट कर उनकी जगह दूसरे अगर पौधे लगाएंगे तो जाने कब होंगे, जो हैं उनका भी बेस्ट यूज करिए। यहाँ एक देखिए बबूल है या नीम है या दूसरा कम आकर्षक फूल देने वाले पौधे हैं, उनके ऊपर अगर बोगनविलिया पास में लगा दिया जाए और बोगनविलिया को चढ़ने का मौका दिया जाए, तो बोगनविलिया ऊपर तक चला जाता है, ऊपर फ्लावरिंग करता है। तो इस तरह से आप एक तरह का कंपेनियन, इसको कहते हैं कंपेनियन प्लांटिंग। कंपेनियन प्लांटिंग में क्या है, कोई एक उगा हुआ है, उसको उसके साथी के रूप में एक और पौधा लगा देते हैं, तो कंपेनियन की तरह उसको उगा देते हैं। इससे आपका एक अद्भुत इफेक्ट आता है और सारे ऐसे वृक्ष जो सुंदर नहीं लग रहे हैं उन सबको हम आकर्षक बना सकते हैं, उनको बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। और उन पर जो बोगनविलिया चढ़ेगा उसके फूल काफी डिस्टेंस से नजर आने लगते हैं। इस वृक्ष को देखिए, सूखा वृक्ष है। तो आपके गार्डन में कई बार वृक्ष सूख जाते हैं, उनको हटाने की जरूरत नहीं है। छोटी कुछ शाखाओं को हटा दीजिए ताकि कोई सिर पे नहीं गिरे, और मोटे ठूंठ रख लीजिए जो ऐसी स्थिति में हो कि गिरे नहीं। और उनके पास आप वुडी क्लाइंबर जो लियाना है वो चढ़ाइए। अब देखिए यहाँ एक लियाना चढ़ा हुआ है, ये लियाना ऊपर तक चला गया और ऐसा लग रहा है कि ये पेड़ सूखा नहीं है, ये तो हरा भरा है, इसके ऊपर उसकी फोलियज दिख रही है। तो इस तरह सूखे वृक्षों को अगर कहीं अच्छी लोकेशन पर है, उसके ऊपर आप बोगनविलिया या दूसरा कोई भी वुडी क्लाइंबर आप चढ़ा सकते हैं और उसके चारों तरफ उसके रैपिंग कर सकते हैं। तो इससे एक अद्भुत एक इफेक्ट आएगा, एक अद्भुत ब्यूटी आप क्रिएट कर सकते हैं। सूखे पौधों का भी कोई न कोई आप एक अच्छा उपयोग कर सकते हैं।
यहाँ फरक्रिया एक पौधा खड़ा है जो अगेव के जैसा लग रहा है। ये पौधे काफ़ी बड़े, आदमी के हाइट से ऊंचे चले जाते हैं। तो इनको एक रो में लगाकर, एक कतार में लगाकर हम एक बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट सुंदरता का पैदा कर सकते हैं। और ख़ासतौर से ऐसी जगह जहाँ पानी की कमी है, रॉक्स हैं या रॉक गार्डन के रूप में हम डेवलप करना चाहते हैं, वहाँ इनको एक लाइन में लगा सकते हैं, या हम एक ग्रुप के रूप में लगा सकते हैं, या कोई रॉकी सरफेस दिखाई दे रहा है उसको ढकना है, वहाँ पर भी हम इसको लगा सकते हैं। तो ये एक सारे साल हरा भरा रहने वाला, कम पानी में बिना इरिगेशन के हरा भरा रहने वाला पौधा है। और इसी का जैसे और भी पौधा है जिसको हम कहते हैं अगेव, जो कि देखिए छोटा है साइज में, इसको भी हम यूज में कर सकते हैं। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पौधा है। इसका भी वही यूज है जो फरक्रिया का उपयोग है। इसमें कई वेरिएशन मिलते हैं, पत्तियों पर पीले रंग के एजिंग भी मिलते हैं, किनारे भी पीले रंग के मिलते हैं। तो आप एलोवेरा, ग्वारपाठा भी आप लगा सकते हैं। तो ये जो फ्लैशी पौधे हैं, इन फ्लैशी पौधों को भी गार्डन में आप उचित जगह दें। इसके अलावा इनको रॉक्स के बीच बीच में लगाते हैं, रॉक गार्डन के रूप में आप डेवलप कर सकते हैं। कैक्टाई और जो सुकुलेंट है, गूदेदार पौधे हैं, इनका कॉम्बिनेशन रॉक्स के साथ कर कर आप एक अलग तरह के गार्डन को डेवलप करते हैं, जिनको रॉक गार्डन कह सकते हैं। ऐसा आप कर सकते हैं। और अगर कभी आपको एमपी में जाने का मौका मिले तो सैलाना एक जगह आती है, बांसवाड़ा से रतलाम के रास्ते में सैलाना में कैक्टाई गार्डन है। उन्होंने किस तरह कैक्टस और सकुलेंट का बनाया, वहाँ पर उनको उस डिस्प्ले को देखिए, और तो वहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और वहाँ से मटेरियल भी प्रोक्योर कर सकते हैं। और अपने यहाँ हम एक रॉक गार्डन भी डेवलप कर सकते हैं, खासतौर से वो एरिया जहाँ पानी की कमी है, जैसे डेजर्ट वाले एरिया हैं, पानी नहीं है, वहाँ भी हम ऐसा नहीं कि गार्डन डेवलप नहीं कर सकते, बिल्कुल गार्डन डेवलप कर सकते हैं। तो रॉक गार्डन आप इनका सुकुलेंट का, गूदेदार पौधों का और कैक्टाई का डेवलप करिए और उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। पुत्रनजीवा रॉक्स बर्गाई, ये पौधा बड़ा सेक्रेड नेचर का, धार्मिक जगहों के आसपास इसका प्लांटिंग किया जाता है और सदाबहार पौधा है, बहुत गहरी छाया होती है। तो ऐसी गहरी छाया वाले पौधे को आप जहाँ छाया की जरूरत है या आप जहाँ पार्किंग डेवलप करना चाहते हैं, ऐसी जगह ऐसे पौधों को लगाएं तो अपने फोलिएज की वजह से बहुत इफेक्टिव लगते हैं। इनकी पत्तियाँ, इनकी शाखाएं देखिए ड्रूपिंग है, नीचे की तरफ लटक रही हैं। तो ड्रूपिंग वजह से और बहुत डेंस फोलिएज है, तो डेंस छाया इसकी होती, तो बहुत ही अट्रैक्टिव अपनी पत्तियों की वजह से लगता है। इसको हम गार्डन में जहाँ छाया की ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पार्किंग करना है, वहाँ पर हम इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा हमें अपने गार्डन को एक बॉटनिकल गार्डन का भी टच दे सकते हैं। बॉटनिकल गार्डन का मतलब है कि तरह तरह की स्पीसीज का वहाँ कलेक्शन करें और तरह तरह की स्पीसीज का कलेक्शन करके हम लोगों को तरह तरह की वेजिटेशन को दिखा सकते हैं। और ऐसे गार्डन यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, ऐसी जगह हम एस्टेब्लिश करें या बड़े शहर हैं, तो वहाँ उनकी अपना आप एक बहुत वैल्यू होती है। वहाँ हर्ब, शर्ब, ट्री, क्लाइंबर, डिफरेंट तरह के लाइफ फॉर्म्स है पौधों के, उनको देखने के लिए लोग आ सकते हैं। खासतौर से अगर कहीं बॉटनी की स्टडी हो रही है, बॉटनी के डिपार्टमेंट वहाँ हो, उनकी सहयोग लेकर हम बॉटनिकल गार्डन का भी टच हम गार्डन को दे सकते हैं, या एक बॉटनिकल गार्डन का कोना हम हमारे ऑर्डिनरी गार्डन में भी डेवलप कर सकते हैं। एक बुशी प्लांट हेमेलिया, देखिए लाल केसरिया जैसे फूल बड़े गुच्छों में और टिप के ऊपर आते हैं। तो ऐसे जहाँ लाल के कई अपन कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, जैसे हमने गुलतुर्री देखी थी, उसमें एक अलग तरह का लाल है, इसमें एक अलग तरह का लाल है, तो लाल के ही कई कॉम्बिनेशन है। तो अगर हम इनको कुछ पौधे इसके लगा दे, फिर कुछ पौधे दूसरे तरह के लाल के लगाए, कुछ पौधे तीसरे तरह के लाल रंग के लगाए, तो कलर इफेक्ट भी हम अपने गार्डन में डेवलप कर सकते हैं, या हम कलर का एक तिरंगा भी बना सकते हैं। तो इस तरह का अगर हम थीमेटिक कलर्स की थीमेटिक अगर ग्रुपिंग करें, तो हमारे गार्डन में एक अद्भुत एक डिस्प्ले की एक चीज़ आ सकती है और हम उसको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। महुआ, मधु का इंडिका, बहुत अच्छा पौधा है, ट्राइबल बेल्ट में उसे काफ़ी होता है और बहुत सारी जगह ऐसी जहाँ लोग महुए को नाम जानते हैं लेकिन उन्होंने कभी पौधा नहीं देखा। तो हम अपने गार्डन में ऐसे पौधों को भी लगाएं जो लोगों ने नाम तो सुने लेकिन देखे नहीं। इससे लोगों का जो उन पौधों को देखना का जो उत्साह है वो भी देखते ही बनता है। तो अपने गार्डन में रेयर स्पीसीज, थ्रेटेंड स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज, रेड एट्रा बुक स्पीसीज जिनकी अपनी एक वैल्यू है, ऐसे पौधों को हमको अवश्य लगाना चाहिए
और ऐसे पौधे जरूर लगाएं जो उस जोन में नहीं है। कुछ पौधे ऐसे जरूर लगाएं, इससे लोगों का उत्साह बना रहता है। अगर हम अपने ही जोन के पौधे लगाएंगे तो लोगों को लगा ये तो उन्होंने देख रखा है, इसको क्या नया देखना है। इसलिए लोगों के लिए उस गार्डन को इम्पोर्टेंट और अट्रैक्टिव बनाने का एक इशू, एक पहलू ये जरूर है कि आप ऐसे पौधों को जरूर चुनाव करें जो वहाँ हो सकते हों, वहाँ के क्लाइमेट में हो सकते हों, लेकिन उस जोन के नहीं हों। तो इस तरह के पौधों को लगाने से आप लोगों के ज़्यादा अपनी तरफ से आकर्षित कर सकते हैं। महुआ एक ऐसा ही पौधा है जो बहुत सारे जोन में नहीं मिलता है। वहाँ के जो गार्डन बनाने वाले लोग हैं इस वृक्ष को अवश्य ही लगाएं, क्योंकि वृक्ष जाती है इसलिए थोड़े गैप से उसका क्रॉन बड़ा हो जाता है, तो 7-7 मीटर के कम से कम गैप पे इन वृक्षों को लगाना चाहिए। एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए, जब आप गार्डन डेवलप कर रहे हैं, किसी जाति का एक पौधा नहीं लगाएं। वही एक मर गया तो वो पौधा खत्म हो गया। कम से कम एक से अधिक 2-3 पौधे तो मिनिमम आप उसके लगाएं, ताकि एक अगर खत्म भी हो जाता है तो हमारे गार्डन में उसके दूसरे कोई न कोई इंडिविजुअल हमारे पास उपलब्ध रहने चाहिए, ताकि गार्डन की जो शो है उसमें गिरावट नहीं आए। पीला बांस भी एक बड़ा अट्रैक्टिव बांस है, इसको गार्डन में लगाया जा सकता है। और पीले बांस के ऊपर पीले इसके स्टेम पर हरे रंग की खड़ी खड़ी धारियां हैं, इससे ये दूर से बहुत अट्रैक्टिव लगता है। इस बांस को हम राइजोम से इसके तैयार कर सकते हैं, या इसके ये जो लकड़ी है, जो इसका डंडा है, इसको हम एक खाई खोद को उसमें दबा देते हैं, गीला करते रहते हैं, और हर गांठ पे से एक नया पौधा निकलता है। हर गांठ पे से हर नए पौधे को हम सेपरेट करके अलग अलग उसको लगा सकते हैं। तो ये भी एक आप मेन एंट्री के ऊपर इस पौधे को लगा सकते हैं, या एक कतार में भी इस पौधे को लगाया जा सकता है। अगर रास्ते के दोनों तरफ येलो बैम्बू को लगाया जाए और उस बांस के रास्ते के बीच से को अगर कोई चलकर जाता है तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। इसके अलावा आप एक से अधिक तरह के बांस भी लगा सकते हैं, 2-3 तरह के बांस भी वहाँ पर डिस्प्ले के रूप में आप लगा सकते हैं। उन बांस का जब एक दाईं तरफ के बांस बाईं तरफ के बांसों से ऊपर टच करते हैं, एक टनल जैसी बन जाती है, तो आप इससे बैम्बू टनल, उसको नाम भी बैम्बू टनल दे सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारी आप स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, उनको नए नए नाम दे सकते हैं। इससे आपका जो गार्डन है वो बहुत अट्रैक्टिव लग सकता है, अट्रैक्टिव लगता है। इसके अलावा एक चीज़ और कर सकते हैं, जो आपका गार्डन बना रहे हैं उसके रास्तों को आप नाम दे दें। जैसे बैम्बू पाथ एक को दे दें आप, महुआ पाथ एक को दे दें आप, टीक पाथ, अलग अलग उसको नाम दे दें। और हर 500 मीटर के ऊपर या 100 मीटर पर अगर बड़ा आपका गार्डन है तो आप 500 मीटर पे, छोटा गार्डन है तो 100 मीटर पे आप स्टोन भी लगा सकते हैं, और उस पर लोकेशन भी लिख सकते हैं, जीपीएस कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं। तो इस तरह आप गार्डन को बड़ा एजुकेटिव बना सकते हैं। पेड़ों के अलावा दूसरे फीचर्स भी उसमें आप जोड़ सकते हैं। और अगर उस गार्डन में कोई एनिमल भी आ रहे हों, उनके पगमार्क भी अगर हम उनके कास्ट करके पगमार्क भी अगर हम वहाँ गार्डन में डिस्प्ले करते हैं, तो बहुत एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हम रिच गार्डन बना सकते हैं। इससे एकेडमिक इम्पोर्टेंस का भी उसको हम बना सकते हैं।